राजस्थान में कानून व्यवस्था के हालात भगवान भरोसे नजर आ रहे हैं। कभी गैंगस्टर्स द्वारा व्यापारियों को फिरौतियों की धमकियां देना, तो कभी गैंग्स में आपसी गैंगवार। ये हालात तो तब हैं जब राजस्थान का गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधीन है। हालात ये हैं कि मानो पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। एक बार फिर से प्रदेश में गुंडाराज की आहट देखने को मिल रही है। अज्ञात बदमाशों ने पुलिस कस्टडी में ही गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद कुलदीप जगीना को पैसे के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजामात के साथ जयपुर जेल से भरतपुर कोर्ट ले जाया जा रहा था। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा के पास जैसे ही रोडवेज बस ड्राइवर ने टोल देने के लिए गाड़ी रोकी, उसी दौरान एक बाइक और स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पहले पुलिस कर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंका और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से बस यात्रियों के साथ ही मौके पर मौजूद अन्य लोगों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान बस के आगे चल रही पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, उससे पहले ही बदमाश कुलदीप की हत्या करके फरार हो गए। हालांकि सामने यह भी आया है कि वैसे तो पुलिस की ओर से कुख्यात अपराधियों को पैसे पर ले जाने के दौरान पुलिस वैन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बदमाशों की संख्या कम होने के कारण कुलदीप और अन्य आरोपित को रोडवेज बस के जरिए ही ले जाया जा रहा था। सूत्रों की माने तो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा के पास हुई इस घटना में दुश्मन गैंग के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल अचानक हुई इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन चलिए अब आपको यह बताते कि आखिर गैंगस्टर कुलदीप जगीना कौन है, जिसे मारने के लिए बदमाशों को पुलिस का चक्रव्यूह तोड़ना पड़ा। क्या यह बदला था या कोई पुरानी रंजिश जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल भरतपुर के बीजेपी नेता थे कृपाल सिंह जगीना, जो कि बीजेपी की सांसद रंजीता कोहली के खास सिपह सालारों में गिने जाते थे। 4 सितंबर 2022 को भरतपुर के जगीना गेट पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस समय की गई जब कृपाल सिंह सर्किट हाउस से वापस लौट रहे थे। इस हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया गया। बीजेपी नेता की इस हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जगीना था। इस हत्याकांड के बाद कुलदीप अपने साथियों के साथ मौके पर फरार हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ही पुलिस ने गोवा जाते समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कुलदीप जगीना और उसके अन्य 4 साथियों को दबोच लिया। सामने यह भी आया है कि कुलदीप और कृपाल के बीच काफी समय से वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी और कुलदीप की हत्या में भी बदले की कहानी सामने आ रही है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं जो काफी समय से लगातार बने हुए हैं। पहला सवाल यह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के इतने जर्जर हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वाकई में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है, या फिर सूबे की मुखिया जो गृह मंत्री भी है उन्हें यह सब कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरा सवाल यह कि जिस बदमाश पर बड़े हत्याकांड का आरोप था उसे पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोर्ट लेकर जाना चाहिए था। आखिर किसके कहने पर उसे छोटे मोटे आरोपी की तरह रोडवेज बस से ले जाया जा रहा था और बदमाशों ने सिर्फ पुलिस की इसी छोटी सी गलती का इंतजार किया। क्या इस लापरवाही ने बस में सवार अन्य यात्रियों के जीवन को संकट में नहीं डाला गया, जो ये भी नहीं जानते थे कि उनकी बस में एक शातिर बदमाश भी सवार है। और आखिरी सवाल ये कि कभी सुरक्षित और शांतिपूर्ण प्रदेश के तौर पर जाना जाने वाला राजस्थान बड़े गैंगस्टर्स की अपराध स्थली बन गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ की सरकार या फिर नाकाम पुलिस। प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था है। पुलिस की कस्टडी में कुलदीप जगीना का सरेआम हत्या हो जाए, पेशी पर लाते हुए भरतपुर के अंदर राजस्थान में ना कानून बचा ना व्यवस्थाएं बची है। गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक दूसरा गृह मंत्री नहीं देकर मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन टैपिंग करने का अपने साथियों के काम को अंजाम दिया और इसी का अंजाम रहा कि आज ना गैंग और गैंगस्टर दोनों इतने प्रभावी हो गए कि पुलिस की उपस्थिति में सरेआम गोलियों से अपराधी एक दूसरे से बाहर करके उड़ाने लग गए। राजस्थान में नहीं हो सकती जब पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में भी यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो आप सोच सकते हो क्या हाल है। इसीलिए राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। राजस्थान जो है वो अपराधों में नंबर 1 है। राजस्थान में दलित अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान में कहीं सरकार है, ऐसा कहीं गवर्नेंस है, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। इस राज को राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है और अब इस राजस्थान के इस राज पे राजस्थान की जनता अंतिम कील ठोकने की तैयारी कर। पुलिस कस्टडी में यदि गैंगवार हो रही है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति किसी प्रदेश की नहीं हो सकती कि पुलिस की कस्टडी में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में बेखौफ होकर यदि अपराधी गैंगवार कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, गोलियां चल रही है, 10-10 गोलियां शूट हो रही है, तो इसका मतलब ये कोई फिल्म इंडस्ट्री की कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। ये राजस्थान के राज की पोपाबाई का राज का दर्शन हो रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी
फिर नए अपडेट के साथ में। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।